नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों के घरों को तबाह किया गया। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद का घर तबाह हुआ है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज किया गया। पुलवामा में आतंकी एहसान शेख का घर गिरा दिया गया। बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर को भी तबाह किया गया है। लगातार एक्शन आतंकियों पर जारी है और इसी कड़ी में 5 आतंकियों के घरों को गिराया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज हुआ। इसके अलावा बिजबेहरा में आतंकी आदिल के घर को भी गिरा दिया गया है। एहसान शेख के घर पर भी कार्रवाई की गई है और ये तमाम उन आतंकियों के घरों को आप देख रहे हैं जो हमले में शामिल रहे। कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता संदिग्ध होने के बाद अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो हम आपको बता रहे। देखिए, शोपियां में शाहिद अहमद का घर जिसको जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ है। आतंकी आसिफ शेख का घर भी जमींदोज हुआ है। मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार भारत ये कह रहा है कि जो भी इस हमले में शामिल है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उसी तरीके से अब सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा है। भारत में रह रहे पाकिस्तान के सलाहकारों को सरकार ने 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक के रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकार 1 हफ्ते में भारत छोड़ेंगे और इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं भारत ने पाकिस्तान से अपने सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है। एक के बाद एक भारत की तरफ से एक्शन हो रहा है। पाक के रक्षा सलाहकार भारत छोड़ेंगे, इसकी जानकारी दी जा चुकी है। पाकिस्तान से अपने सभी सलाहकारों को भारत ने वापस बुला लिया है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और देखिए, भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन हुआ। भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी सलाहकार हैं वो भारत छोड़ेंगे, जबकि भारत ने भी अपने सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसके लिए आदेश जारी किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पहलगाम हमले का करारा जवाब देगा। पहलगाम में घटना की है जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए, इसके लिए। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हमले में मारे गए लोगों को लेकर दुख जताया और इंसाफ की मांग की। इस दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी अपने हाथ में कार्ड पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था आई एम हिंदू। भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये सारा हम प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो इन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारों को 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के। वहीं देश भर में पाकिस्तानियों और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने सख्त एक्शन लेते हुए 400 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब घुसपैठियों से लगातार पूछताछ कर रही है। और चलिए पटना से आपको एक बड़ी खबर दे दे। पहलगाम हमले पर बोले डिप्टी सीएम। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया। पाकिस्तानियों को बाहर निकालेंगे, पाकिस्तानियों को बिहार से बाहर जाना होगा, पाकिस्तानियों को हर हाल में जाना होगा, ये संकेत उन्होंने दिए। पाक नागरिकों की पहचान कर रहे हैं, सबको देश के लिए एकजुट रहना होगा। पाकिस्तान के नागरिकों को स्पष्ट तौर पर भारत की सरकार ने कहा है कि आप भारत को छोड़ें। 48 घंटे का समय भी दिया गया है
और जो लोग नहीं जाएंगे उनको डिपोर्ट भी करने का काम सरकार करेगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक देश में हैं और बिहार में हैं, बिहार की सरकार भी लगातार इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई शुरू कर चुकी है। और अब बात सीमा हैदर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर ने पहली बार बयान दिया। सोशल मीडिया में बयान जारी कर सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं हिंदुस्तान की बहू हूं, मुझे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, मैं पीएम मोदी और सीएम योगी की शरण में हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। और अब खबर मोतिहारी से, जहां रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर कुंडवा चैनपुर के पास रेलवे पटरी के पेंडुलम निकलने के बाद अब एसएसबी और आरपीएफ की चौकसी तेज हो गई है। पेंडुलम क्लिप निकाली गई है और उसी मामले में यह कार्रवाई हुई है। एसएसबी की 47वीं बटालियन और आरपीएफ के जवान जांच अभियान लगातार चला रहे हैं। टीम ने मिथिला एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में सघन तलाशी भी की है। आपको बता दें कि कुंडवा चैनपुर के पास रेलवे पटरी से पेट्रोल क्लिप निकालने की खबर सामने आई थी। 2 युवकों को हिरासत में कर लिया गया था और उसके बाद से देखिए अब लगातार कार्रवाई हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। जगह जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भभुआ में महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। यहां मीडिया से बात करने के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू ही क्यों मारे गए, वहां सबको मारना चाहिए था। पर्यटक स्थल पर सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई। पूछकर मारने का काम किया, ये भी गलत है। इसलिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म जात नहीं होता है। पर्यटक स्थल में सारे लोग जाने का काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी। आखिर हिंदुओं पर क्या हुआ? गलत क्या मानते हैं? गलत हुआ, हिंदू क्यों मारेंगे? सबको मारना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आप सबकी पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह ने पहलगाम हमले पर चिंता जताया है और कहा कि सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर चूक कहां हुई। आरसीपी सिंह ने कहा कि सेना की तैनाती के बाद कश्मीर में इस तरह की घटना का होना चिंताजनक है। चिंता का माहौल जब किसी भी चीज में आ जाता है ना, तब जाकर के ये जो है आप सावधान नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहां पर फोर्सेज हैं, डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर, जहां पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। वहीं कुलगाम हमले पर मोहन भागवत के बयान का बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने समर्थन किया। संतोष सिंह ने कहा कि मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही बात कही। धर्म पूछकर लोगों की हत्या ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले मोहन भागवत ने कुलगाम आतंकी हमले पर कहा था कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। लोगों की हत्या से पहले उनका धर्म पूछा गया। मुझे विश्वास है कि एक हिंदू कभी भी ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल मोहन भागवत जी ने सही कहा है। मैं तो अभी कह रहा हूँ कोई जो धर्म पूछ के मानवता का जिसने शर्मसार किया है और भारत की आत्मा पे जिसने ठेस पहुंचाई है, भारत के 140 करोड़ देशवासी कभी माफ करने के मूड में नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सबसे, सरकार से भी, कि इस तरह की हरकत पे त्वरित कार्रवाई करते हुए बदला ले, गोली का जवाब गोली से दे। और चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दे। 48 घंटे में दूसरी बार सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वो अब इधर उधर नहीं होने वाले। अभी जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। पटना के जेडीयू दफ्तर में एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग पार्टी में गड़बड़ कर रहे हैं और उनके कहने पर वो महागठबंधन में चले गए। अब एनडीए में सब कुछ ठीक है और वो एनडीए में ही रहेंगे। इस साल का विधानसभा चुनाव भी एनडीए जीतेगा, इसका दावा किया। होने वाला है तो आप लोग सोच लीजिए कि फिर चुनाव में जीतेंगे और हम लोगों की पार्टी का काफी वोट आएगा। एकदम इसी तरह से
सब कर लीजिए। हम लोगों का जिन लोगों के साथ अब है, इधर उधर नहीं होने वाले। शुरू में वही हुआ था, अब बीच में ये गड़बड़ी कुछ लोग कर दिया था, एगो को झूठे बिना मतलब का, और वो लोग आ करके जब उसको किए तो कितना इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ कर रहा था। एक बार हटा, दूसरा बार, और अब कभी भी जो हम लोगों के साथ था उसी के साथ एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इधर उधर नहीं जाने वाले बयान पर बिहार में सियासत जारी है। आरजेडी ने बयान पर तंज कसा तो बीजेपी ने बयान का समर्थन किया। सुनिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है, बार बार हर मंच से सफाई देना पड़ रहा है कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। कौन कहां ले गया ये बताना पड़ रहा है। जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है, बिहार की भलाई की बात नहीं कर रहे हैं। अब विदाई का समय आया है तो अब सफाई दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जी को डर सता रहा है कि बीजेपी उनको कुर्सी से बेदखल करेगी, उनकी पार्टी को तोड़ेगी, इसलिए बार बार वो सफाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उन्हें लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। यह बात वह भी समझ चुके हैं कि बिहार और सुशासन उनके लिए तभी संभव है जब वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, और यही कारण है कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि वह अब कहीं बहकने वाले नहीं हैं और बिहार के विकास के लिए एनडीए के साथ चट्टानी एकता के साथ जुड़े। वहीं तेजस्वी यादव पर मंत्री विजय चौधरी ने सवाल उठा दिए। विजय चौधरी ने कहा कि वो 5 साल में कौन सी नई चीज कर लेंगे, चुनाव का वक्त आता है तो सब दावे करते हैं। अब आने वाला है, उनका एक अपना महागठबंधन है, तो बैठक होना स्वाभाविक है। और बैठक में वो क्या कहेंगे, जो एनडीए सरकार को मदद कर दीजिए सब लोग। दावा नहीं कर रहे हैं, वो तो अपील कर रहे हैं। और वहीं बिहार में हो रहे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि फिर से 4 मई को खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी बिहार में करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से खेलो इंडिया के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 8 तारीख को खेलो इंडिया के तहत देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी बिहार के 5 प्रमुख शहरों में आ रहे हैं और यहाँ खेल शुरुआत होने वाला है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसके माध्यम से जो पूरा बिहार में खेल का माहौल बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलो इंडिया का एक एक गरीब तक पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसको आगे रास्ता दिखाने का काम करें। और चलिए अब आपको धनबाद से बड़ी खबर दे। एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एटीएस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। प्रतिबंधित संगठन के लोग पकड़े गए हैं। एटीएस ने 15 जगहों पर छापेमारी की। संदिग्धों के पास से हथियार और लैपटॉप बरामद हुए। प्रतिबंधित किताब भी बरामद की गई है। एटीएस कह रही है कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वासेपुर इलाके में हुई एटीएस की ये कार्रवाई और गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी गुड्डू खान और हारून रशीद के घर पर एटीएस की टीम पहुंची। वासेपुर में एक साथ 3 स्थानों पर एटीएस की छापेमारी हुई। AK-47 की तलाश में गुड्डू खान के घर पर एटीएस की टीम पहुंची। घर के एक कोने की तलाशी ली जा रही थी। गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़ा ये पूरा मामला है। भूली ओपी के 3 जगहों पर भी छापेमारी। आपको बताया कि भूली A ब्लॉक, C ब्लॉक और आजाद नगर गली नंबर 4 में छापेमारी हुई। हारून रशीद के घर पर भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। दस्तावेजों को खंगाला गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध किताबें भी पकड़ी गई हैं। और अगली बड़ी खबर पेपर लीक कांड से है। आरोपी संजीव मुखिया से जुड़ी यह खबर। कोर्ट ने संजीव मुखिया को 36 घंटे के लिए EOU को रिमांड पर दिया। EOU ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की थी और अब EOU संजीव मुखिया से रिमांड पर लेकर पेपर लीक से जुड़े सवाल भी पूछेगी। जवाब खंगालने की कोशिश होगी। नीट पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया आरोपी है और इससे पूछताछ में पेपर लीक से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। कनेक्शन कई निकल सकते हैं और इसी वजह से रिमांड बहुत ही अहम है। मामला सामने आने के बाद काफी समय तक संजीव मुखिया फरार था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और EOU ने उसे रिमांड पर लिया। अगली खबर गोपालगंज से, जहां 5 दिन में लापता स्नातक की छात्रा की अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के
बखरौर जद्दी गांव की बताई जा रही है। मृतक छात्र की पहचान शिव दयाल राम की पुत्री गिरजा कुमारी के रूप में की गई। गिरजा कुमारी बीते 21 अप्रैल की सुबह घर से शौच के लिए निकली और उसके बाद वापस वो लौटी नहीं। छात्रा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत रजिस्टर करने के बाद उसकी खोजबीन के लिए किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की और 5वें दिन उसका शव गांव के पास से ही सूर्यांचल मैरिज हॉल के पीछे से बरामद हुआ। हम 23 तारीख को आवेदन दिए थाना में आवेदन दिए, बोले कि 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन उसका कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हम आज गए थाना में तो अभी कुछ पता नहीं चला। तब तक दोपहर 2-3 बजे कोई लड़का गया, उसे बदबू की आवाज़ है, सुगंध है, तो कहा कि वहाँ बदबू कर रहा है। तो घर वाले सब दौड़े दौड़े गए तो देखे कि वहाँ पड़ी हुई है। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां एक पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पूरा मामला बारूण थाना क्षेत्र के धुरिया गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में लग गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमी अब फरार बताया जा रहा है। पहले से सवांग था, अच्छा, ई के कारण अपन को सवांग के मरवा दिया, ले जाके बाहर के ऊपर। कोची से मारा है? टांगी से मारा है। कब मारा है? मारा है रात के। कहाँ ले गया था? बाहा वो पट्टी। कोची कहाँ के ले गया था? कहा कि चलो अभी तो मैदान करने खातिर। के है ये मारे वाला? मारे वाला वो है कोची ना? कहाँ के है ये? धुरिये के। तो इसके शिकार रिश्ता था इसका? पहले ही से रिश्ता था ना। कितना दिन से? तब वो 10 साल से। पहले भी केस हुआ है? हाँ, FIR लिखवाए हैं बारूण थाना में। और कुछ किए थे? हाँ, मुखिया सरपंच सब करे थे। और अगली खबर जमुई से, जहां आपसी विवाद में महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई, फिर उसके बाद घर में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़िता ने गांव के ही 3 लोगों पर मारपीट करने और घर में आग लगाने का मामला दर्ज करवा दिया है। पूरा मामला खैरा थाना क्षेत्र के कोडवाडीह गांव का बताया जा रहा है। औरंगाबाद से खबर, जहां एक टेंट कारोबारी को अगवा कर उसके साथ मारपीट करने और इसके साथ ही 1 लाख की फिरौती लेकर छोड़ने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि 5 की संख्या में अपराधियों ने उसे अगवा किया और उसके बाद बुरी तरीके से पीटा, यहां तक कि उसे जबरन शराब भी पिला दी गई और उसके चेहरे पर पेशाब भी किया गया। उसकी जान बख्शने के एवज में उससे 1 लाख रुपए की फिरौती ली गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। अगली खबर बेगूसराय से, जहां पर प्रशासन ने जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कमर कस ली है और इसी कड़ी में बेगूसराय ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस के इस अभियान में सड़क किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त किया गया। इसको लेकर काफी देर तक सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जिला प्रशासन के द्वारा ये जो ओवरब्रिज बन रहा है, इसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सड़क में जी, वही आवर्षित करा दिया गया है यहाँ पे। इसको लेकर बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी दोनों इसी लाइन से ही क्रॉस करेगी। इसी रास्ते से एक साइड का रास्ता बंद नहीं आ रहा है, तो उसको देखते हुए सारी व्यवस्था की जा रही है। और हजारीबाग से आपको बड़ी खबर दे दे, अफीम तस्करी का खुलासा हुआ। कोर्रा थाना क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से 2.5 किलो अफीम की बरामदगी की गई है। बरामद अफीम की कीमत लगभग 12 लाख के ऊपर बताई जा रही है और अब इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हर कड़ी को खंगाल रही है। अफीम की तस्करी ये कहां करने वाले थे, कौन इसके पीछे है, ये सब कुछ पुलिस पता कर रही है। बेचने के लिए लेके जा रहे थे, उसी दरमियान ये लोग को पकड़ा गया है। 2.5 किलो अफीम मिला है और एक एंड्रॉयड मोबाइल 4 वेइंग मशीन जो जिसे तौला जाता है वो एक मशीन मिला है। और अब खबर आरा से, जहां बिहार विधान परिषद के सदस्य और अनुसूचित जाति जनजाति कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने आरा सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद गड़बड़ियों को लेकर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई और जल्द से जल्द सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर हुई। ये दरअसल विधान परिषद की SC/ST की कमेटी है, उसका हम चेयरमैन है श्री भगवान सिंह कुशवाहा। और कल से कमेटी आई है तो कई चीज़ों पर चर्चा हुई है।
स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर हम लोग कुछ अध्ययन भी कर लेते हैं, कहाँ कमी रहा, कहाँ बेशी रहा। अमृतसर अस्पताल में क्या कमी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।